नमस्ते, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज की शुरुआत एक रियल लाइफ चैलेंज के साथ करने वाली हूँ। कल हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे मिस्टर नितिन देसाई। नितिन जी का एक छोटा सा अपना बिजनेस है, स्टार्टअप है। वो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्टार्टअप कंपनी बनकर आए हैं। प्रॉब्लम उनके साथ ये है सर कि उनको पता ही नहीं कि लीड कैसे जनरेट करें। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, रिसोर्स इन्वेस्ट किया है, बट उनको भी लीड जनरेशन मिल ही नहीं रहा है। तो क्यों ना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल आंसर हम ले लेते हैं सौरभ सर से। बिल्कुल, नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और काफ़ी वीडियोस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, आप काफ़ी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने से पहले आप सब बिल्कुल लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आपको एक नया नजरिया आपको बिल्कुल दे सकता है। बिल्कुल सर। तो देखिए संगीता जी, बात बहुत सिंपल सी है। जो भी बिजनेस ओनर हैं या जो किसी कंपनी में मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं, सबको चाहिए लीड। सही बात है सर। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें मैं आपको बोलूं कि लीड नहीं चाहिए और सामने वाला बोले कि नहीं चाहिए। सो एवरीवन इज लुकिंग फॉर लीड्स। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये सारे बिजनेस ओनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस तो शुरू हो गया है बट वो डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग। और मैं आपको बता दूं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मुझे लगता है इन सबका एक ही सोल्यूशन ये है कि उनको भी थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग अब सीखना होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि शायद वो काफी बिजी होंगे। और मैं उनसे कल जब मिला तो मैंने यही बात उनसे कही। मैंने बोला कि देखिए, आप सबसे पहले थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा नॉलेज ले लीजिए। क्योंकि जब मैंने उनसे बात किया तो चैलेंजेस क्या है देखिए बिजनेस ओनर के सामने, और हम तो यहाँ पर काफी बिजनेस ओनर से मिलते हैं, तो उनके सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको समझ में नहीं आ रहा शुरुआत किस प्लेटफॉर्म से करें। फेसबुक पे करें, लिंक्डइन पे करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे करें। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि कितना पैसा डालें। उन्होंने मुझसे पूछा कि सौरभ जी बताइए कितना पैसा डालूं, मैं 50,000 डालूं, मैं 1 लाख डालूं, मैं 2 लाख डालूं, मैं कितना पैसा डालूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने यहाँ की एक लोकल एजेंसी को हायर किया था, और जैसा उन्होंने मुझे बताया कि एजेंसी तो बड़े बड़े वादे किए लेकिन उनको रिजल्ट्स कुछ नहीं मिले वहां पर। और उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि नहीं, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे लेकिन रिजल्ट्स मिले नहीं। और सर कई बार क्या होता है, उनको समझ में भी नहीं आता कि एजेंसी उनको क्या समझा रही है, वो सही बोल रही है कि गलत। उनको क्रॉस चेक कैसे करे, वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके सामने 2-3 ये बड़े चैलेंजेस है। मैं आपको बता दूं, सारे बिजनेस ओनर्स का चैलेंजेस यही है। मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिक है। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए ना। सीखने के 2-3 बड़े फायदे हो सकते हैं। कहने का मतलब, एक अच्छे कोर्स में अगर इन्वेस्ट करें तो आप यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट और आप अपने बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। अच्छा, पैसे कैसे बचा पाएंगे थोड़ा समझ लेते हैं। सो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छा नॉलेज नहीं है और आपने ये किसी एजेंसी को आपने दिया, तो पहली बात आपको समझ में नहीं आएगा कि एजेंसी एग्जैक्टली जो कर रही है क्या वो सही कर रही है क्या नहीं कर रही है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे ही हो गया कि एजेंसी ने आपको बोला कि चलो इंस्टाग्राम में खर्च करना है, फेसबुक में खर्च करना है, गूगल एड्स में खर्च करना है। अब सवाल है क्या वो सही तरीके से खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो आपको मार्केट में काफी फ्रीलांसर्स भी मिलते हैं और एजेंसीज मिलती है। सवाल है इसमें से सबसे अच्छी एजेंसीज कौन सी होंगी, वो कौन सी एजेंसी होगी जो वाकई में मुझे रिजल्ट्स लाके दे सकती है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप जान रहे हैं गूगल एड्स क्या है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपका गूगल एड्स भी कर रहा है तो गूगल एड्स अपने आप में एक ओशन जैसा है। गूगल एड्स में काफी कमाल की स्ट्रेटेजीज है। मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल एड्स में अगर आप एड रन कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको बिजनेस मिलना ही चाहिए। कोई रीजन ही नहीं कि बिजनेस ना मिले। बिल्कुल सही। सो कहने का मतलब ये कि अगर एजेंसीज को अप्रोच करें तो आपको सबसे पहले देखना होगा क्या ये एजेंसी सही है कि नहीं है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपको वो जो बता रहे हैं आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, भले आप एजेंसी आपने बिल्कुल क्लोज फ्रेंड या फिर अच्छी एजेंसी के साथ भले आप काम कर रहे हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको आइडिया का गूगल एड्स कहाँ काम करता है, फेसबुक कैसे काम करता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस कैसे किया जाता है, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये रणनीति सीख लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एजेंसी अगर आपको कुछ कोटेशन भेज रहा है तो हम समझ पाएंगे वो क्या कोटेशन भेज रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज आप समझिएगा, जो एक एजेंसी उनके साथ बड़ा चैलेंज आता है स्टार्टिंग में, कितना पैसा खर्च करें। अब सवाल है, मैं आपको एक तजुर्बे के आधार पर बता दूं, अगर आप 1 लाख लोगों को हर दिन ईमेल भेज रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपका मंथली बजट करीबन 35 से 40,000 रुपए होगा। सिर्फ ईमेल भेजने की बात मैं कर रहा हूं, बाकी एक्टिविटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सो आपको समझना पड़ेगा, आप ईमेल मार्केटिंग करें, आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी का प्रयोग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। और तो इसका मतलब अगर आपको डिजिटल का आइडिया आएगा, क्योंकि आप समझिए आप एक बिजनेस ओनर है, आपसे अच्छा बिजनेस को कोई नहीं जानता है, ये बात तो पक्की है। आपसे अच्छा कस्टमर को कोई नहीं पहचानता।
सकता है। अगर आप सबसे अच्छा पहचानते तो क्यों नहीं इस स्किल को सीखा जाए। अगर आप इसमें 5-5, 6-6 घंटे वीक में दें, अगर आप मान लीजिए बहुत व्यस्त हैं, आप बहुत बिजी है आपकी लाइफ, तो भी मैं चाहूंगा कि आधा घंटा अगर दिन के देंगे तो बहुत पैसा बचा लेंगे। अच्छा, कैसे पैसा बचाएंगे? मैं आपको कई केसेस बताता हूं कि मेरे पास एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने एजेंसी को हायर किया और गूगल एड शुरू किया और उन्होंने करीब 1 साल में लगता है 1.5-2 लाख रुपए उन्होंने डाल दिए। और उनको रिजल्ट्स नहीं मिले जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे गूगल एड से। तो जब मैं उनसे देखा तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपका लैंडिंग पेज, मैं जब उसका लैंडिंग पेज देखा, उनका ऐड देखा, तो मैंने उनसे ये पूछा कि अच्छा आपने लैंडिंग पेज किससे बनाया? तो उन्होंने बोला कि मैंने लैंडिंग पेज मेरे एक कंपनी से बनाया और एजेंसी ने बना के दिया। फिर मैंने बोला कि देखिए लैंडिंग पेज तो काम ही नहीं करेगा। लैंडिंग पेज में तो ना यूआई अच्छा है, ना यूएक्स अच्छा है, ना कंटेंट अच्छा है, ना कॉल टू एक्शंस हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। सो टेक्निकली भी लैंडिंग पेज सही नहीं है, स्ट्रैटेजिकली भी सही नहीं है, तो फॉर्म भरेंगे कैसे? सही बात है। सो कहने का मतलब है उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए डाल दिए इसमें। अगर वो यहाँ पर अच्छी एजेंसी हायर करते, खुद से समझते इस पार्ट को, तो एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते थे। वो चेंजेस भी कमेंट कर सकते हैं, उनको समझ में आने लग गया है कि भाई इसमें ये कमी है, ये बहुत एक्सेस में, इसको थोड़ा कम करो, इसको ज्यादा करो। बिल्कुल अपना ओपिनियन दे सकते हैं अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से लैंडिंग पेज को जो है चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, कंटेंट राइटर नहीं है, लेकिन फिर भी गाइड तो अच्छा कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए अगर वो इस चीज को जानते तो अपने 1.5 से 2 लाख रुपए एक साल के बचा सकते थे। देखिए ये एक सबसे अच्छा सौरभ सर ने एक टिप दिया है आपको, क्या करवाना है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ पैसे खर्च करने से रिजल्ट नहीं आते हैं, उसको किस तरीके से हम अपने बिजनेस के अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग जानना और डिजिटल मार्केटिंग से पैसे बनाना दोनों अलग बॉल गेम है। बिल्कुल सही। सो 2 घंटे का वीडियो आपको एक आइडिया दे सकता है गूगल एड्स कैसे चलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप चलाएंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया आएगा कि बिल्कुल रिजल्ट लाना बहुत अलग लेवल हो जाता है। और जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग है, ग्रोथ हैकिंग है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, और काफी बिजनेस ओनर्स का मैंने चैलेंज फील किया है कि दे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट डेटा। डेटा का आइडिया नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप जो कैंपेन चला रहे हैं, आपने फेसबुक या गूगल में जितने पैसे खर्च किए, मुझे बता दीजिए क्या एक्सपेक्टेशंस है। उनको आइडिया नहीं है। बिल्कुल। और बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आइडिया नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसको काफी हद तक कम किया जा सकता था अगर ये सीखते तो। सो इसका मतलब है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल नंबर 1 आप एजेंसी को मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगली बार जब आप प्रपोजल लेंगे तो आप उनको बता सकते हैं, देखिए आपने ये सही नहीं दिया है, आपने ये सही दिया है। बिल्कुल। आपको एक मार्केट का आइडिया आता है, आपको स्ट्रेटेजी का आइडिया आता है। सो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख लें और आप सीखने के बाद अगर आप गूगल एड शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप 80-85% काम खुद से भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। अरे वाह। हो सकता है शायद लैंडिंग पेज बनाने के लिए चलो आप किसी को आपने आउटसोर्स कर दिया, थोड़ा अपने पैसा खर्च कर दिया, और गूगल एड्स खुद से शुरू कर सकते हैं। आधे 1 घंटे में मैं जिस तरह से आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। सो दूसरा यहाँ पर समय बचता है आपका एग्जीक्यूशन में। देखिए समय पैसे के बराबर है। या तो आप स्किल सेट सीख लीजिए और कीजिए, या फिर अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है तो किसी और को दीजिए, यही है। और स्किल सेट नहीं होने के बाद भी सर एक मॉनिटरिंग वाला जो आपने पार्ट बताया वो बहुत ही स्ट्राइकिंग पार्ट है। मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। पैसा आपका है, आप नहीं मॉनिटर करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल। और दूसरी बात समझिएगा कि गूगल एड जैसे प्लेटफॉर्म से अगर सही से एड चलेंगे तो उसमें रिजल्ट आने ही चाहिए। और आप समझिएगा कि अगर कैंपेन आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, अगर आप उसमें चेंजेस सही से नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं देगा। आज नहीं, कल भी नहीं देगा, परसों भी नहीं देगा, 2 साल बाद भी नहीं देगा। तो आपको मूलभूत चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा किस तरह से कैंपेन का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बिजनेस ओनर्स का? एक और 2 बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं जो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में बात करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाए और मंथली बजट कितना डाला जाए। अब बिजनेस ओनर के पास अगर आइडिया नहीं है कि उसको कौन से प्लेटफॉर्म में एक्टिव होना है, उसको कौन सा कंटेंट क्रिएट करना है, उसको कितने ब्लॉग्स लिखने हैं, उसको कितने इमेजेस डालने हैं, उसको कितने ट्वीट्स डालने हैं, उसको कौन सा कंटेंट फ्लोट करना है, अगर उसको आइडिया नहीं रहेगा तो उसको रिसोर्सेज नहीं पता चलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर एक सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, इतने सारे प्लेटफॉर्म में हर कंटेंट काम नहीं करता है। बिल्कुल। लिंक्डइन के लिए अलग कंटेंट जाएगा, इंस्टाग्राम के लिए अलग कंटेंट जाएगा, ट्विटर के लिए अलग कंटेंट जाएगा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमको कहाँ क्या चीज प्रोवाइड करनी है। और दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो बंदे हैं टीम में उनका कौन कौन सा स्किल सेट है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एसईओ में गेम आगे बढ़ाना है,
एसईओ में मुझे जीतना है तो आपको कंटेंट राइटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको एसईओ स्पेशलिस्ट में पैसा खर्च करना पड़ेगा, और ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। अगर आपको लीड्स लाने तो आपको लैंडिंग पेज में पैसा खर्च करना पड़ेगा, कंटेंट को मार्केट करने में पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बिजनेस ओनर के लिए जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया में कंसिस्टेंट ही नहीं है, अगर आप कुछ पोस्ट ही नहीं करें तो रिजल्ट कहां से मिलेंगे आपको? कहीं भी ये कुछ ऐसा ही हो गया कि आप बहुत बढ़िया आप पुलाव बना रहे हैं, लेकिन पुलाव की रेसिपी नहीं पता आपको, और मैं आपको बोलूं कि आप पुलाव बनाई तो कैसे पुलाव बनाएंगे? तो सवाल यही आएगा कौन सा मैं चावल लूं, 100 रुपए वाला चावल लूं या 75 रुपए वाला चावल लूं? तो ये कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में अगर गेम जीतना है तो सबसे पहला चीज कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप सीख लेंगे तो एटलीस्ट किसी को लगाकर कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट पे काम किया जा सकता है, जो बहुत फॉलो अप लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कंटेंट गया कि नहीं गया, गलत प्लेटफॉर्म पे गलत कंटेंट चला गया, वो भी एक बड़ा चैलेंज है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा देखिए, एक चीज एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो कंटेंट क्रिएट करना। सो जब तक आपको पता नहीं चलेगा मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूं आने वाले 30 दिन में, आप इसका पैसे का अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पोस्ट तो कर दिया लेकिन कोई एंगेज नहीं हो रहा है, ना कभी लाइक आ रहा है, ना शेयर आ रहा है, ना कमेंट आ रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का बात की, जो एंगेजमेंट बहुत बड़ा गेम हो गया। आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स देख लीजिए, उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, आप उनके लिंक्डइन में आगे पोस्ट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लाइक और कमेंट हैं। सही बात। सो ये सबके साथ ऐसा है, सबके साथ ऐसा, और इन्फ्लुएंसर्स कमाल का काम कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश करूं कि बड़े ब्रांड भी एंगेज में काफी फोकस करें। सो अगर आप नए हैं तो आपको बिल्कुल इसमें फोकस करना होगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी एजेंसी को आउटसोर्स कर रहे हैं तो पहले तो एजेंसी के रिजल्ट्स देख लीजिए। अब एजेंसी में यहाँ पे देख रहे हो काफी एजेंसीज हैं, उनका खुद का सोशल मीडिया नहीं है, उनके खुद के ट्वीट्स नहीं है, उनकी वेबसाइट में खुद को ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, उनका कभी आपने कभी ईमेल नहीं पाया, वेबसाइट सही से नहीं दिख रही है। तो आप समझिए कि अगर वो अपने बिजनेस का इस्तेमाल सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए नहीं कर पा रहे तो आपका कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप किसी भी एजेंसी के साथ काम करें, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बजट है तो सबसे पहले एजेंसी से पूछ लीजिए क्या उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किया कि नहीं किया। अब उन्होंने खर्च किए 10,000 रुपए खर्च नहीं किए और आपके 1 लाख रुपए कैंपेन चलेंगे तो कॉन्ट्रडिक्ट लगता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें रिजल्ट मिलने की संभावनाएं कम हो सकती है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो एक एजेंसी ओनर होगा जो डिजिटल मार्केटिंग को समझ रहा है, आप देखेंगे वो एक्टिव भी आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सही। सो आप उनके साथ काम कीजिए। आप जो रिजल्ट्स अचीव करने वाले हैं ना, आप उन लोगों के साथ काम कीजिए जिनके पास वो रिजल्ट्स हैं। कहने का मतलब है कि वो एजेंसी के पास खुद के प्रूवन रिजल्ट्स नहीं है 100%। और आप सोच रहे हैं कि वो हमें जो है रिजल्ट लाके देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो और सिंपल अगर हिंदी भाषा में बोलूं, देखिए शादी का प्रोग्राम है, मान लीजिए शादी के प्रोग्राम में आपको बढ़िया पुलाव डिश रखना है, तो आप पहले होटल में जाकर ऑर्डर करने से पहले कैटरर के साथ पुलाव आप फ्रीज करते हैं ना, पुलाव का टेस्ट लेते हैं, आप जानते हैं पुलाव कैसा है, उसके बाद आप लेते हैं। सही बात। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी करना होगा। पहले एजेंसी से पूछिए भाई उनके पास क्या प्रूवन रिकॉर्ड्स है, नंबर 1। नंबर दूसरा, एजेंसी से ये भी पूछिए, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि बिजनेस ओनर हमेशा चाहता है लीड जनरेशन शुरू कर दे। बिल्कुल। तो वो फेसबुक में लीड जन कैंपेन चालू कर देता है, एड्स शुरू कर देता है, क्योंकि बड़ा आसान है और बाकी सब लोग यही कर रहे हैं। अब आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो ट्रैफिक कैंपेन चल ही नहीं पाएंगे आप। बिल्कुल सही। तो अभी आपने फेसबुक कैंपेन लीड जनरेशन शुरू कर दिया, लेकिन मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि बिजनेस ओनर्स को ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन भी चलाने चाहिए। बिल्कुल सही। सो आप देखेंगे जनरली बात, जितने अच्छे ब्रांड्स को देख रहा हूं वो हमेशा ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन भी चला रहे हैं, वो एंगेजमेंट के भी कैंपेन चला रहे हैं और वो कन्वर्जन्स के भी कैंपेन चला रहे हैं। तो तीनों जो लेवल है हमारा कंटेंट मार्केटिंग फनल का, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ फनल, मिडिल ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल, तीनों लेवल पे कंटेंट आपको चलाना होगा। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले रिसोर्सेज देख लीजिए और आप सीख लीजिए। भले ही 2-3 घंटा लगेगा आपको, लेकिन ये आपके लिए एक जिंदगी भर का गिफ्ट रहेगा। आप बहुत पैसे बचा लेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कल कोई एजेंसी आ रहा है तो आप उससे बात कर पाएंगे क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सो आप अपना बहुत अच्छा इनपुट दे सकते हैं। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो बिजनेस ओनर बिजनेस को समझता है तो अच्छे आइडियाज जनरेट कर पाता है। और वो रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं अपनी सिचुएशन के साथ ही। अगर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि क्यों ना हम एक अटेम्प्ट देके देखें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल बिजनेस ओनर से पूछेंगे तो आप देखेंगे वो ज्यादा ईमेल मार्केटिंग में एक्टिव नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ईमेल मार्केटिंग क्यों नहीं बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में हो सकता है कि, और जैसा मैंने पाया है कि उनको लगता है नहीं ईमेल मार्केटिंग करके क्या फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम हजारों ईमेल्स हम रोज भेजते हैं
और आज से नहीं कई सालों से बेच रहे हैं। हाँ। कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं ईमेल मार्केटिंग से। हाँ। सो कहने का मतलब कुछ प्रूवन चाहिए। तो आपको देखिए आगे बढ़ना है तो जो आप एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाइए। इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपको स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, किसी और को आउटसोर्स करना है, किसी और को आउटसोर्स कर दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको रहेगा, आपको नए चीजों की तरफ जाना होगा, आपको ट्रेंड के साथ जाना होगा। देखिए जिस तरह से 5G बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, डिजिटल बहुत आगे बढ़ने वाला है, IoT का जमाना आने वाला है, सब चीज मोबाइल एप्लीकेशन होने वाला है। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया समय पूरे मुझे लगता है जीवन काल में नहीं होगा कि जब सब लोग होंगे, 5G होगा, कनेक्टिविटी होगा, बिल्कुल 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 पहुंचना आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जितना पहुंचना आसान उतना स्ट्रेटेजिक भी है। और इसलिए मैं बार बार ये आप सबको ये कहना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करना और डिजिटल मार्केटिंग से पैसे बनाना दोनों अलग बॉल गेम है। सो आपको समझना पड़ेगा। तो पहले तो पेशेंस रख के आप इस चीज को समझिए जितने बिजनेस। और नितिन जी का एक बहुत ही सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो यही पूछना चाह रहे थे कि सर कि मिनिमम कितना करें, जैसे जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई बेस नहीं है, एकदम नए एंटरप्रेन्योर है ना, उन्होंने कभी देखा नहीं, ट्रेडिशनल बेस से आए हैं वो लोग ना, तो कहते हैं कि मिनिमम हमें क्या कर लेना चाहिए कि हमारी गाड़ी चल पड़े। देखिए सवाल ये है कि गाड़ी आपको सिर्फ चलाना है और कितने किलोमीटर चलाना है, या थोड़े समय बाद किलोमीटर गाड़ी भगाना है, दोनों बातें थोड़ी अलग है। देखिए मेरा भी जब उनसे बात हो तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे तो एक्टिविटी करें, लेकिन अब देखेंगे कहीं ना कहीं वापस से घूम फिर के वही सर्कल आता है, क्योंकि बिजनेस ओनर है, वो ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं है, वो कंटेंट राइटर तो नहीं है। अभी आप बोलेंगे सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाए, तो एक्टिव कहां से होंगे? चलो कैनवा आपने बता दिया, लेकिन बैठ के क्रिएटिव्स भी तो बनाने पड़ेंगे। अब बिजनेस ओनर अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे कि इस पे ध्यान देंगे? तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि सारे बिजनेस ओनर्स को मैं कहना चाहता हूं कि आप सब एक सिस्टम बनाएं, एक ऐसा सिस्टम जो आप रहे न रहे कमाल का काम करता रहे, ऑटोमेटिकली चलता रहे। बिल्कुल। सारे बड़े ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं, सारे बड़े ब्रांड्स ये समझते हैं। देखिए दो चीजें यहां पर है कि आपको शॉर्ट टर्म गोल क्या है और आपको लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आपको ये दोनों आइडेंटिफाई करने होंगे। आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा स्ट्रेटेजी आपको लीड लाएगा, कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए एंगेजमेंट लाएगा, कौन सा कंटेंट आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट लाएगा, एंगेजमेंट, इन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सो आप इस पे काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप रिसोर्सेज पे काम कीजिए, टूल्स पे इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अगर आइडिया आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को आइडिया नहीं है कि डालने पे कितना पैसा मिलने वाला है। और देखिए जब ये आइडिया नहीं आता है ना कि कितना पैसा मिलने वाला है, तो हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही हो गया कि अब गाड़ी पे तो बैठ गए, लेकिन गाड़ी कहां जाएगी, मुंबई जाएगी, दिल्ली जाएगी, पुणे जाएगी, पता ही नहीं है। और इसीलिए एक मेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे मेंटर और कोच के साथ काम करेंगे, वो आपके 2 से 3 साल बचा लेंगे। बिल्कुल सही। तो जैसे हमारे पास काफी बिजनेस ओनर्स हैं, उनका तजुर्बा मैं आपको बता दूं, हमने उनके करीबन 2 से 3 साल हमने उनको बचा लिया। दे आर वो ठीक ऐसे ही काम करे जैसे 2, 2.5 साल 3 साल का प्रोफेशनल बंदा काम कर सकता होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका ग्रास्पिंग लेवल अलग अलग है, डिपेंड करता है। लेकिन रियल टाइम में मैं आपको बता दूं कि स्किल ही आपको आने वाले समय पे आगे लेके जाएगा। देखिए कोरोना में जो बिजनेस ओनर्स ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं शिफ्ट हो पाए, उनको बड़ा कष्ट हुआ है। बिल्कुल सही। और समय की ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। बिल्कुल सही। और ये कमाल का समय होगा, 2023 तो कमाल का समय होगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब रेडी रहिए अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए। बिल्कुल सही सर। और इसके बाद भी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, उसके लिए सौरभ सर ने एक फ्री टूल भी लॉन्च किया है, उसकी लिंक हम वेबसाइट पे दे देंगे। थोड़ा सा आइडिया लीजिए, अगर आप ट्रेडिशनल से डिजिटल पे आना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे हम काम करते हैं, वो फ्री टूल को आप एक्सेस करिए। जितना आप एक्सेस करेंगे आपको उतना अच्छा फ्री टूल है, फ्री कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। और तो बिल्कुल शिद्दत और मोहब्बत से अपने काम को लेकर आगे बढ़ते रहिए। सीखना जरूरी है। सवाल यहाँ हारना जीतना नहीं है, सवाल पॉजिटिव बदलाव का है। सवाल गेम में बने रहना है। बिल्कुल बने रहिए। और डिजिटल आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। देखिए डिजिटल आपको बड़ा पैसा बना सकता है। और मैं दुआ करूंगा कि 2023 में आने वाले समय में आप सब बड़ा पैसा बनाएं, आप सब ग्रो करें, ऐसी हमारी दुआएं हैं। और मुझे लगता है नितिन सर बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको बिल्कुल। और कल हमने करीब 1.5-2 घंटा उनके साथ बात किया। एंड ही वाज लाइक कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हुई है उनके भी बिजनेस की। आपका भी कोई ऐसा चैलेंज है, आपके भी कोई ऐसे सवाल है, अगर आप पर्सनली मिलना भी चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। लगता है डिस्कस करने से सॉल्यूशंस निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो सीरीज कैसे लग रहे हैं, और कुछ सवाल हो तो बेझिझक हमसे पूछिए। हम तहे दिल से जवाब देंगे।
थैंक यू सो मच। नमस्कार।